वेलकम फ्रेंड्स, दिन भर की घटनाओं पर आधारित जेपी स्टडी सर्कल के डेली करंट अफेयर बूस्टर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 8 जनवरी 2022 और 8 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। ओपेक ने कुवैत के हैथम अल घीस को नया महासचिव नियुक्त किया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अल घीस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी से हल्की रिकवरी के बीच तेल की मांग में सुधार जारी है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के एक अनुभवी और 2017 से जून 2021 तक कुवैत के ओपेक गवर्नर अल घीस मोहम्मद बरकिंडो की जगह अगस्त में समूह की बागडोर संभालेंगे। आज का अगला करंट अफेयर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च के लिए सीमा बढ़ाई। भारत की चुनाव आयोग ने मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव व्यय सीमा वृद्धि की है। नई सीमाएं देश में सभी आगामी चुनावों में लागू होंगी। चुनावी खर्च की सीमा में पिछला बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था। 2020 में इसे और 10% बढ़ा दिया गया। चुनाव आयोग ने लागत कारकों और अन्य संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया था। कितना बढ़ोतरी हुआ है देखते हैं दोस्तों। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव की खर्च की सीमा। बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख और छोटे राज्यों में 54 लाख से 75 लाख कर दी गई है। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक शामिल हैं, तो वहीं दूसरी ओर छोटे राज्यों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव खर्च की सीमा। विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा बड़े राज्यों में 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दी गई है। आज का अगला करंट अफेयर दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद, तेलंगाना में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय इंडिया टेक डे, डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड है। सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। आज का अगला करंट अफेयर दोस्तों, रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 10 आधार अंकों से घटाकर 9.3% किया। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी को डाउनग्रेड कर दिया है। इस एजेंसी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 9.3% होगी। पहले यह अनुमान 9.4% था। इस बीच ब्रिक वर्क्स रेटिंग्स ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित कर 8.5 से 9% कर दिया। पहले यह 10% अनुमानित था। ओमाइक्रोन वेरिएंट का तेजी से प्रसार जीडीपी विकास अनुमानों को डाउनग्रेड करने का मुख्य चालक है। आज का अगला करंट अफेयर दोस्तों, धीरेन्द्र झा द्वारा गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक एक नई पुस्तक। दिल्ली के पत्रकार धीरेन्द्र के झा ने गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक एक नई किताब लिखी है। पुस्तक उन संगठनों के साथ गोडसे के संबंधों की पड़ताल करती है जिन्होंने उनके विचार को प्रभावित किया और उन्हें उद्देश्य की भावना दी और गोडसे के संकल्प को धीरे धीरे सख्त किया, जिससे महात्मा गांधी की हत्या हुई। आज का अगला करंट अफेयर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया। इसके बाद क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। पुरस्कार एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार के साथ आता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला। उसके बाद पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर को मिला। आज का अगला करंट अफेयर दोस्तों, एसबीआई ने जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान।
भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक एक अभियान शुरू किया है। यह स्वास्थ्य बीमा को चुनने के अन्य लाभों पर भी प्रकाश डालेगा। इस अभियान का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि कैसे स्वास्थ्य बीमा खरीदने से लोगों को टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है, जो सभी भारतीयों के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में महत्वपूर्ण और मौसमी है। अभियान स्वास्थ्य सीमा को चुनने के अन्य लाभों को भी रेखांकित करेगा। आज का अगला करंट अफेयर दोस्तों, शिलोंग चैम्बर जोइर के संस्थापक नील नोंगकिनरिह का निधन। शिलोंग चैम्बर जोइर के संस्थापक और प्रसिद्ध भारतीय संगीत कार्यक्रम पियानो वादक नील नोंगकिनरिह का निधन हो गया। 2010 में एससीसी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ओबामा की भारत यात्रा के दौरान प्रदर्शन किया। एससीसी के वंदे मातरम के संस्करण को लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट चंद्रयान 2 के चंद्रमा पर उतरने के दौरान बजाया गया। 2015 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आज का अगला करंट अफेयर दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवीआईसी ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी वैन लॉन्च की है। मोबाइल में वैन को केवीआईसी द्वारा अपने बहु विषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजो केहरा में 15 लाख रुपए की लागत से इन हाउस डिजाइन किया गया है। यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे में 300 केजी शहद तक संसाधित कर सकती है। वैन में एक परीक्षण प्रयोगशाला भी है जो तुरंत शहद की गुणवत्ता की जांच करेगी। चलिए दोस्तों, समराइज करते हैं आज हम लोग क्या क्या देखे। स्टार्टिंग से देखते हैं दोस्तों, ओपेक ने कुवैत के हैथम अल-घिस को नया महासचिव नियुक्त किया। उसके बाद हम लोग देखे चुनाव आयोग ने चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ाई। उसके बाद हम लोग देखे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। उसके बाद हम लोग देखे रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 10 आधार अंकों से घटाकर 9.3% किया। उसके बाद हम लोग देखे धीरेन्द्र झा द्वारा गांधी की हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखें तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें कौन देखे दोस्तों, सबसे अव्वल स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश का। उसके बाद क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। उसके बाद हम लोग देखें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान। उसके बाद हम लोग देखें शिलोंग चैम्बर जोइर के संस्थापक नील नोंगकिनरिह का निधन हो गया। उसके बाद हम लोग देखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवीआईसी ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।